साबित होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीर बाल दिवस पर दिल्ली में असाधारण उपलब्धियों के लिए 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। इन बच्चों को कला, संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेल और पर्यावरण के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने साहिबजादों की बहादुरी और बलिदान को नमन करते हुए कहा कि यह दिन श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के बलिदान और साहस का सम्मान करने का दिन है। आज के दिन देश विदेश में रहने वाले भारत के सभी लोग गुरु गोविंद सिंह साहिब के छोटे साहिबजादे के सम्मान में शीश झुकाते हैं। दिसंबर के इसी सप्ताह में गुरु गोविंद सिंह जी के दो बड़े साहिबजादों बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह ने आस्था और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। बड़े साहिबजादों के अमरत्व प्राप्त करने के 4 दिन के बाद केवल 9 साल के बाबा जोरावर सिंह और 7 साल के बाबा फतेह सिंह अपना बलिदान देकर महानतम अमर शहीदों के उच्च स्थान पर सदा के लिए आसीन हो गए। आज़ादी के अमृत काल में वर्ष 2022 से आज के दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं सभी देशवासियों की ओर से साहिबजादों की स्मृति को सादर नमन करती हूँ। राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धियां देश के सभी नागरिकों को प्रेरित करेंगी। उन्होंने कहा कि बच्चों की प्रतिभा को पहचानना और अवसर प्रदान करना देश की परंपरा का हिस्सा रहा है। मैं आज पुरस्कार पाने वाले हर एक बच्चों के बारे में बात करना चाहती हूँ। किसी ने अपनी जान जोखिम से डालकर बहादुरी के साथ लोगों की जान बचाई। किसी ने मेडिकल कंडीशन के बावजूद दिव्यांगजनों की सहायता के लिए कार्य किए हैं। किसी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चमत्कार किया है, तो किसी ने खेल कूद अथवा कला के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है। किसी ने हेल्थ केयर और इनोवेशन के जरिए लोगों के जीवन पर अच्छा प्रभाव डाला है, तो किसी ने देश प्रेम का आदर्श प्रस्तुत किया है। बच्चों में देश प्रेम की भावना के असाधारण से देश के स्वर्णिम भविष्य के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत होता है। देश प्रेम की भावना ही बच्चों को और राष्ट्र हित के लिए समर्पित होने के मार्ग पर ले जाती है। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी पुरस्कार विजेताओं को एक समान सराहना करना चाहती हूँ, लेकिन समय की सीमा के कारण कुछ बच्चों के नाम पर यहाँ लेना चाहूँगी। ओडिया भाषा में एक कहावत है, एक लोकप्रिय कहावत है, तुलसी दुई पत्र बासे, अर्थात केवल 2 पत्तों के उगने से ही तुलसी का पौधे अपने सुगंध बिखरते लगते हैं। हमारे मास्टर अनीस की प्रसिद्ध उसी तरह बढ़ रही है। आज के समारोह में सबसे कम आयु के पुरस्कार विजेता कोलकाता में रहने वाले मास्टर अनीस सरकार उस एज ग्रुप में है जो बच्चे प्ले स्कूल और नर्सरी में होते हैं। मास्टर अनीस विश्व में सबसे कम उम्र के वर्ल्ड रैंकिंग पाने वाले चेस प्लेयर बन गए हैं। उनके लिए तो थोड़ा तालियां बजाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के लोकतंत्र की व्यापकता गुरुओं की शिक्षा, साहिबजादों के बलिदान और देश की एकता के मूल मंत्र पर आधारित है।
दिल्ली में भारत मंडपम में वीर बाल दिवस समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरुओं की परंपरा ने हमें सबको समान आदर के साथ देखने की शिक्षा दी है और देश का संविधान भी हमें इसी विचार के लिए प्रेरित करता है। आज हम तीसरे वीर बाल दिवस के आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं। 3 साल पहले हमारी सरकार ने वीर साहिबजादों के बलिदान की अमर स्मृति में वीर बाल दिवस मनाने की शुरुआत की थी। अब ये दिन करोड़ों देशवासियों के लिए, पूरे देश के लिए राष्ट्रीय प्रेरणा का पर्व बना है। इस दिन ने भारत के कितने ही बच्चों और युवाओं को अदम्य साहस से भरने का काम किया है। आज देश के 17 बच्चों को वीरता, इनोवेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट जैसे क्षेत्रों में सम्मानित किया गया है। इन सब ने दिखाया है कि भारत के बच्चे, भारत के युवा क्या कुछ करने की क्षमता रखते हैं। मैं इस अवसर पर हमारे गुरुओं के चरणों में, वीर साहबजादों के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मैं अवार्ड जीतने वाले सभी बच्चों को भी बधाई देता हूं, उनके परिवारजनों को भी बधाई देता हूं और उन्हें देश की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज आप सभी से बात करते हुए मैं उन परिस्थितियों को भी याद करूंगा जब वीर साहबजादों ने अपना बलिदान दिया था। ये आज की युवा पीढ़ी के लिए भी जानना उतना ही जरूरी है और इसलिए उन घटनाओं को बार बार याद किया जाना ये भी जरूरी है। गुरु परंपरा ने हमें सभी को एक समान भाव से देखना सिखाया है और संविधान भी हमें इसी विचार की प्रेरणा देता है। वीर साहिबजादों का जीवन हमें देश की अखंडता और विचारों से कोई समझौता ना करने की सीख देता है और संविधान भी हमें भारत की प्रभुता और अखंडता को सर्वोपरि रखने का सिद्धांत देता है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से हो रहे बदलावों और चुनौतियों के अनुकूल ढलने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने युवाओं से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में कौशल हासिल करने के लिए आगे आने का आह्वान किया। इतिहास ने और इतिहास से वर्तमान तक भारत की प्रगति में हमेशा युवा ऊर्जा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आजादी की लड़ाई से लेकर के 21वीं सदी के जन आंदोलनों तक भारत के युवा ने हर क्रांति में अपना योगदान दिया है। आप जैसे युवाओं की शक्ति के कारण ही आज पूरा विश्व भारत को आशा और अपेक्षाओं के साथ देख रहा है। आज भारत में स्टार्टअप से साइंस तक, स्पोर्ट्स से एंटरप्रेन्योरशिप तक युवा शक्ति नई क्रांति कर रही है और इसीलिए
हमारी पॉलिसी में भी युवाओं को शक्ति देना सरकार का सबसे बड़ा फोकस है। स्टार्टअप का इकोसिस्टम हो, स्पेस इकोनॉमी का भविष्य हो, स्पोर्ट्स और फिटनेस सेक्टर हो, फिनटेक और मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री हो, स्किल डेवलपमेंट और इंटर्नशिप की योजना हो, सारी नीतियां यूथ सेंट्रिक है, युवा केंद्रीय है, नौजवानों के हित से जुड़ी हुई है। आज देश के विकास से जुड़े हर सेक्टर में नौजवानों को नए मौके मिल रहे हैं। उनकी प्रतिभा को, उनके आत्मबल को सरकार का साथ मिल रहा है। मेरे युवा दोस्तों, आज तेजी से बदलते विश्व में आवश्यकताएं भी नहीं है, अपेक्षाएं भी नहीं है और भविष्य की दिशाएं भी नहीं है। ये युग अब मशीनों से आगे बढ़कर मशीन लर्निंग की दिशा में बढ़ चुका है। सामान्य सॉफ्टवेयर की जगह एआई का उपयोग बढ़ रहा है। हम हर फील्ड में नए चेंजेस और नए चैलेंजेस को महसूस कर सकते हैं। इसलिए हमें हमारे युवाओं को फ्यूचरिस्टिक बनाना होगा। आप देख रहे हैं देश ने इसकी तैयारी कितनी पहले से शुरू कर दी है। हम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाए। हमने शिक्षा को आधुनिक कलेवर में ढाला, उसे खुला आसमान बनाया। हमारे युवा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रहे, इसके लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय हर देश के युवा को अपने देश का भाग्य बदलने का मौका देता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का भी शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य पोषण संबंधी सेवाओं को मजबूती से लागू करना और इस कार्य में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर पोषण व्यवस्था मजबूत करना है। तो जो युवा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की कमाल संभाल सकता है, भारत का जो युवा अपने इनोवेशन से आधुनिक विश्व को दिशा दे सकता है, जो युवा दुनिया के हर बड़े देश में, हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा सकता है, वो युवा जब उसे आज नए अवसर मिल रहे हैं तो वो अपने देश के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। इसलिए विकसित भारत का लक्ष्य सुनिश्चित है, आत्मनिर्भर भारत की सफलता सुनिश्चित है। साथियों, समय हर देश के युवा को अपने देश का भाग्य बदलने का मौका देता है। एक ऐसा कालखंड जब देश के युवा अपने साहस से, अपने सामर्थ्य से देश का कायाकल्प कर सकते हैं। देश ने आजादी की लड़ाई के समय देखा है, भारत के युवाओं ने तब विदेशी सत्ता का घमंड तोड़ दिया था। जो लक्ष्य तब के युवाओं ने तय किया, वो उसे प्राप्त करके ही रहे। अब आज के युवाओं के सामने भी विकसित भारत का लक्ष्य है। इस दशक में हमें अगले 25 वर्षों के तेज विकास की नींव रखनी है। इसलिए भारत के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा इस समय का लाभ उठाना है। हर सेक्टर में खुद भी आगे बढ़ना है, देश को भी आगे बढ़ाना है।